एनडीए में कल तक जो नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन उनके सुर अचानक बदल गए हैं अमित शाह के बयान के बाद। चिराग पासवान के पहले बदले बदले सुर नजर आए और अब जीतन राम मांझी के सुर भी बदल गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी का क्या होगा चुनाव के बाद, इसका ट्रेलर नज़र आने लगा है। अमित शाह बिहार आए तो बिहार में उन्होंने एक निजी चैनल से इंटरव्यू में बड़ी बात कह दी। कल तक खुलकर जो नेता कहते थे कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन जो निजी चैनल के इंटरव्यू में अमित शाह ने कह दिया कि हम सरकार थोड़ी ही बनाते हैं, जो विधायक जीत कर आते हैं जनता के बीच से, वो विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल की बैठक में वो अपने नेता का चयन करते हैं। बड़ी बात कह दी अमित शाह ने, इसका इफेक्ट दूर तक गया। नीतीश कुमार की नाराज़गी भी हुई और अमित शाह बिहार में ही थे, तुरंत पहुंच गए नीतीश कुमार के साथ और फोटो खिंचा लिया और दोनों नेताओं ने मिलजुल कर हंसते खिलखिलाते नज़र आए। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है और जो चुनाव के बाद क्या तस्वीर होगी उस बयान से निकलकर सामने आने लगी कि चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। बात होगी संख्या बल की। चुनाव के बाद किसके पास कितनी संख्या बल होती है, कौन बड़ी पार्टी है, कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, ये सब चुनाव में जीत के बाद ही तय होगा। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह नहीं है कि अगर छोटी पार्टी रहेगी तो उसके नेतृत्व में सरकार बन जाएगी, ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों अमित शाह के बयान के हाँ में हाँ चिराग पासवान ने भी मिलाया। चिराग पासवान कल तक तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, लेकिन अब सब चुनाव मैदान में उतर गए तो सुर बदल गए। चिराग पासवान भी अमित शाह की हाँ में हाँ मिलाने लगे। चिराग पासवान कहने लगे कि ये तो प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल के नेता बैठते हैं और विधायक जो है चुने जाते हैं, जो वो आते हैं बैठते हैं और उसके बाद अपना नेता का चुनाव करते हैं। प्रक्रिया समझाने लगे चिराग पासवान, जो नीतीश कुमार का नाम कहते लेते थक नहीं रहे थे। और आप जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद वो प्रक्रिया समझा रहे हैं, वो प्रक्रिया तो सब जानते हैं। प्रक्रिया तो पहले अमित शाह ने समझाया, उसके बाद चिराग पासवान भी उस प्रक्रिया को समझाने लगे कि विधायक दल की बैठक में ही चुनाव होगा। तो मंशा जाहिर होने लगी, क्योंकि जिस तरह से एक बयान आया था पप्पू यादव का जब सीट शेयरिंग हुई थी, तो उसमें बयान आया था कि नीतीश कुमार को 101 सीटें दी गई हैं और बाकी बीजेपी के खाते में 142 सीटें चली गई। यानी बीजेपी को 101, चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई और 6-6 सीटें जो दी गई हैं जीतन राम मांझी और कुशवाहा को, सब बीजेपी के साथ हैं और 142 अलग हो जाएंगे और नीतीश कुमार अलग थलग पड़ जाएंगे। तो पप्पू यादव ने ये बात कही थी और कहा था कि पहले ही हार गए हैं नीतीश। तो ऐसी स्थिति जो है कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और बीजेपी के नंबर 2 हैं। पीएम मोदी के बाद अमित शाह हैं और तमाम बड़े फैसले लेते हैं। चुनाव के बाद क्या होगा ये फैसला भी उन्हें ही लेना है। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह ने बड़ा संकेत दे दिया और उसके बाद चिराग पासवान ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। और अब जीतन राम मांझी का बयान आया है और उन्होंने भी सस्पेंस पैदा कर दिया है। जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं, उनका बयान भी सुन लीजिए आप। नहीं, पहले से कभी लोग ऐसा नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। ये था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड के लोग ने भी कहा और भाजपा के लोगों ने भी कहा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में कहा है। आज भी मेरी मानना है कि बिना दुल्हा के बाराती ठीक नहीं है। तो अगर हम दुल्हा को मान ही लिया तो शाहवाला क्यों मानते हैं, दुल्हा क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं। यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर करके चुनाव लड़ें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा व्यक्तिगत राय है। अगर एनडीए में बैठेंगे तो मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, जो लोग कहेंगे वही मानेंगे। लेकिन व्यक्तिगत हमारा ये विचार है, वहां भी हम ये रखेंगे कि हाँ साहब, उनको प्रधान मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी भी घुमा फिरा के कह रहे हैं कि अच्छा होता कि नीतीश कुमार को ही सीएम घोषित कर दिया जाता। कल तक तो सीएम
के नाम का ऐलान करते नेता थक नहीं रहे थे, लेकिन अब मैदान में उतर गए हैं। सभी अपने सिपा सलारों को उतार दिया है सबने, लगभग जो है सीटें बंटवारा कर ली गई हैं। एनडीए के अंदर तो सब कुछ ऑल इज वेल है, हालांकि महागठबंधन के अंदर बड़ा ही किचकिच है, लेकिन एनडीए के अंदर सब कुछ तय कर लिया गया, सीटें बांट दी गई और मैदान में उतर गए। तो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे कि नहीं, इस पर सस्पेंस पैदा कर दे रहे हैं। चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी का बयान भी जो आया है वो भी सस्पेंस पैदा करता दिख रहा है कि जीतन राम मांझी भी घुमा फिरा के कह रहे हैं कि मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं उसी तरह सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये पहले ही ऐलान कर देना चाहिए। ऐलान तो सब कुछ पहले ही से था एनडीए में, हालांकि बीच मैदान में बयान पूरा बदल गया है, सीन बदल गया है। हालांकि इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि नीतीश कुमार की नाराज़गी लेना इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो सीएम नीतीश कुमार की बैसाखी पर ही चल रही है। नीतीश और नायडू बड़ा फैक्टर हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार को इतनी आसानी से नाराज़ तो नहीं किया जा सकता है। चुनाव के बाद क्या नतीजे होंगे और चुनाव के बाद क्या कुछ संख्या बल होगा, ये तो बात की बात होगी, लेकिन बीजेपी ने जो तेवर बदला है, जो अगर यूँ कहा जाए कि बीच मैदान में, चुनाव मैदान में पैतरा बदल दिया है और कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फैसला तो बाद में होगा, विधायक जब बैठेंगे साथ में तब फैसला करेंगे। पिछले चुनाव में ऐसा नहीं था। पिछले चुनाव में ये वादा कर दिया था बीजेपी ने कि चाहे कितनी भी संख्या बल हो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, लेकिन इस बार सुर बदल गए हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, उनके बयान 2020 के चुनाव के पहले के भी देख लीजिए, वो कॉपी पेस्ट है। ऐसे ही नीतीश कुमार जी की समाप्ति के दावे वो कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन एक स्वाभाविक गठजोड़ है, एक नैसर्गिक गठबंधन, और वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी आरजेडी और कांग्रेस के जितने भी दुष्प्रचार हैं उनको गलत साबित करते हुए बिहार की अगुवाई का काम जारी रखा है, और इस बार भी हम शानदार स्ट्राइक रेट के साथ आ रहे हैं और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। हालांकि इस बार भी जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सब कुछ करने की बात की जा रही थी, चुनाव लड़ने से लेकर सरकार बनाने तक की, लेकिन बीच चुनाव के मैदान में सुर बदले हैं बीजेपी के, फिर उसका चिराग पासवान के, और अब जीतन राम मांझी के, जो सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं और शायद सस्पेंस खड़ा कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी बच पाएगी क्या। चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे क्या होगा, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।